Dear students, I am Gaurav Chandil presenting a next video on the topic of reflection of light with new topic rules for making ray diagrams by the spherical mirror. Spherical mirrors mean for both concave mirror as well as convex mirror. There are four rules each considering for convex and concave as well as. Let me discuss with the four rules by using concave mirror. Okay, see the first diagram. This is a concave mirror with considering a principal axis having pole, focus and center of curvature, right? Then the first rule says when the incident ray, this incident ray becomes parallel to the principal axis after reflection at that point, the reflected ray passing through the focus. Yes or no? It's very simple, it is very clear. The incident ray must be parallel to the principal axis. After reflection, it will pass through focus. That is the first rule. चलिए हम लोग सेकेंड रूल देखते हैं. सभी ने नोट कर लिया? सेकेंड रूल क्या कहता है? Similarly, we are using a concave mirror with principal axis, focus, pole, center of curvature as well. Okay. When the incident ray passing through, this incident ray passing through principal focus, after reflection of that point, the reflected ray become parallel to the principal axis. क्या हुआ? इंसिडेंट रे जब फोकस से पास हुआ तो टकराने के बाद क्या हुआ? ये रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हुआ और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो आप लिख सकते हैं द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड रूल क्या कहता है? ये सारी चीजें सिमिलरली आपने ड्रॉ की हैं. फिर हम देखते हैं क्या कि जब इंसिडेंट रे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और पास होने के साथ जाती है, मिरर पर टकराती है और वापस उसी रास्ते उसी पाथ पर वो रिटर्न कर रही है. तो क्या मतलब है? व्हेन द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर is reflected back along the same path as it is a normally incident ray. बेसिकली जब जिस पाथ पर वो आ रही है, जिस उसी पाथ पर वो वापस जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मली इंसिडेंट रे. उसके बाद हम चौथा रूल देखते हैं. आपने ये सब ड्रॉ कर लिया, मिरर बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पहले से ही आप इसको बना सकते हैं. ठीक है. जब हम इंसिडेंट रे को किसी पोल से मीट कराते हैं, या अपन यूं कह सकते हैं व्हेन द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे बिकम अपोजिट इन डायरेक्शन. बाय फॉलो द रूल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर. सभी को समझ आ गया? तो हम इसको एक और भाषा में लिख सकते हैं. लिखेंगे व्हेन द इंसिडेंट रे obliquely OBLIQUELY to the principal axis of a concave mirror is reflected ray obliquely making equal angle. It means angle of I equal to angle of R. ये हमने कहाँ देखा था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, जो किसके द्वारा बन रहा है? कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बन रहा है. तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर. सबसे पहला रूल क्या कहता है? रूल पर जाने से पहले हमने क्या किया? एक कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ किया. कॉन्वेक्स मिरर का क्या मतलब है कि इसका इनवर्ट जो साइड होता है वो पॉलिश्ड होता है और आउटरवर्ड साइड क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है. तो जैसा कि हम जानते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो तभी रिफ्लेक्ट करेगा. चलिए
इसमें क्या होता है देखते हैं। पहला रूल, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने बना लिया, पहले से ही इंडिकेट कर दिया। तो जैसे ही हम किसी इंसिडेंट रे को, देखिएगा ध्यान से, है ना, जब हम किसी इंसिडेंट रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर आते हैं तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, रे डाइवर्ट करेगी, बाहर की तरफ निकलेगी, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई, डाइवर्ट कर गई इस पॉइंट पर। लेकिन क्या हुआ, इसका जो फोकस है वो अपीयर हुआ बिहाइंड द मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देख सकते हैं, आपने डॉटेड डॉटेड करके जो लाइन बनाया है, तो डॉटेड लाइन शो करता है कि आपने वर्चुअल इमेज क्रिएट किया। तो हम कह सकते हैं जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो उसका फोकस अपीयर हो रहा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर हो रहा है और बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, हमने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है, जो रे पास होती है वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है। तो हमने देखा नॉर्मली इसको देखा, तो जिसमें क्या हुआ, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, जिससे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखेंगे, इसको लिखेंगे, लिखिए, when the incident ray parallel to the principal axis of a convex mirror, it appears to diverge from the principal focus after reflection। सभी को समझ में आ गई फर्स्ट रूल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए हम लोग सेकेंड रूल पर चलते हैं। सेकेंड रूल मेरा कहता है, हमने ये कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर फिक्स कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। देन आफ्टर दैट second rule is just opposite of first rule of convex mirror। like we say, हमने देखा ये जो मेरी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे अगर किसी भी एंगल से इस कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट पर जाकर, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। यही हमारा सेकेंड रूल होता है। और इसका जो फोकस है वो अपीयर होगा सिमिलरली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एज ए वर्चुअल फोकस। सो वन मोर थिंग, इट इज ए नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस एज ए डॉटेड लाइन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेट बी एक्सप्लेन। देखिए, व्हेन इंसिडेंट रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस of the convex mirror will emerge parallel to the principal axis after reflection and focus will appear on the principal axis। इसके बाद हम लोग थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल में क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर बनाया, पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमने इसमें देखा कि कोई इंसिडेंट रे हमने मिरर पर इंसिडेंट किया, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन क्या हुआ, उसी पाथ पर चला गया। इसका क्या मतलब है कि जब ये टकराया तो ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इसका क्या मतलब है कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इसका रिफ्लेक्शन आएगा तो उससे क्या होगा, वो उसी पाथ पर लौट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, लिखिए, व्हेन ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर is reflected back along the same path। चौथा रूल मेरा क्या कहता है कॉन्वेक्स मिरर का, जैसा हमने कॉन्केव मिरर में देखा था वैसा ही वो कॉन्वेक्स मिरर में भी है, बस मिरर चेंज है, हालांकि बाकी चीजें सब सेम है। देखते हैं, हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, इसका पोल बनाया, यहाँ फोकस अपीयर होगा पीछे बिहाइंड द मिरर, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, राइट। ये सब हमने पहले से ही बता दिया। जब हमने इंसिडेंट रे को किसी एंगल आई पर इंसिडेंट कराया और पोल पर जाके इंसिडेंट हुआ, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद एंगल ऑफ आर अपीयर हुआ ड्यू टू द दिस रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लोगों ने क्या देखा, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ आई इज मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ आर। तो इसको हम लिख सकते हैं, लिखिए, इंसिडेंट रे ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस is reflected obliquely making equal angle of reflection। It means angle of I equal to angle of R। These are the important rules for making a ray diagram of spherical mirror। Thank you so much, and the next topic we will discuss in next video।
Thank you for watching this video. Please like, comment, share, subscribe and don't forget to ring the bell icon for the next video.